गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का वेडनेसडे नाइट डायनामाइट ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल हमें ऑन द लाइन देखने को मिला। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर इंटरनेशनल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर कंफर्म हो चुका है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म को उनका चैलेंजर मिल चुका है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर ओहामा में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर ओवरऑल क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए हमें यहाँ पर फेटल 4 वे देखने को मिलता है, जहाँ पर स्पीड बॉल, माइक बेली, रिकोसेट, ऑरेंज कैसिडी और मार्क डेविस के बीच में फेटल 4 वे मैच होता है। और मैच के अंदर आज यहाँ पर पहली बार एईडब्ल्यू में रिकोसेट और माइक बेली रिंग में आमने सामने होते गए, जहाँ पर इन दोनों के सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ आज मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहाँ पर स्पीड बॉल, माइक बेली यहाँ पर रोल अप के साथ मैच को जीतने वाले होते गए, तभी रिकोसेट भी डबल रोल अप कर देते गए और मार्क डेविस के ऊपर माइक बेली और रिकोसेट दोनों के पिन करने की वजह से दोनों ही इस मैच को जीतकर नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। और अब यहाँ पर डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर रिकोसेट और माइक बेली दोनों केनी ओमेगा को चैलेंज करेंगे। एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग पर इस मैच के बाद शो के ऊपर हमें हर्ट सिंडिकेट का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर हर्ट सिंडिकेट एईडब्ल्यू में अपने आप को मोस्ट डोमिनेट टैग टीम बोलती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर बिली स्टार्क एईडब्ल्यू के अंदर उनके आइडॉल मर्सिडीज मोन को फेस करती गए। और आज यहां पर मोन और बिली स्टार्क के बीच में एईडब्ल्यू का टीबीएस चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर बिली स्टार्क के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी मर्सिडीज मोन मैच के एंडिंग के ऊपर उनका नी स्ट्राइक लगाते गए। और इसके बाद मर्सिडीज मोन के मोन मेकर सबमिशन के साथ वो यहां पर इस मैच को जीतकर एईडब्ल्यू का टीबीएस टाइटल रिटेन कर जाते गए। जिसके बाद की शो पर दी आउट रनर का वीडियो पैकेज एयर होता है, जहां पर आउट रनर एईडब्ल्यू के अपकमिंग स्लैम डंक कोलिजन को प्रमोट करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर एमजेएफ का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर एमजेएफ एईडब्ल्यू के अंदर अगले वर्ल्ड चैंपियन को लेकर बात करते गए। और एमजेएफ यहां पर ये बोलते गए कि कुछ लोगों को लगता है कि डार्बी अगले वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, क्योंकि डार्बी ने लास्ट ईयर एमजेएफ को बीट किया था। तो कुछ लोगों को लगता है कि ऑस्प्रे अगले वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, क्योंकि ऑस्प्रे ने भी एमजेएफ को बीट किया है। और अब यहां पर कुछ लोगों को लगता है कि हैंगमैन अगले वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। बट एमजेएफ लोगों को ये बताना चाहते गए कि वो यहां पर नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एमवीपी को कन्फ्रंट करने वाले गए। और नेक्स्ट वीक एमजेएफ फाइनली रिवील करेंगे कि वो यहां पर एमवीपी के हर्ट सिंडिकेट को ज्वाइन करेंगे या नहीं। एमजेएफ के प्रोमो सेगमेंट के बाद आज शो के ऊपर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप एडम कोपलैंड के खिलाफ स्ट्रीट फाइट के अंदर डिफेंड करते गए। और इस मैच के शुरू होने के पहले ही जब यहां पर मॉक्सली उनका एंट्रेंस कर रहे होते गए, उसी समय बैक स्टेज एरिया पर कोपलैंड मॉक्सली पर अटैक कर देते गए। जिसके बाद कि इन दोनों के बैक स्टेज से ब्रॉल करते करते ये दोनों यहां पर रिंग के अंदर आते गए। और आज यहां पर स्ट्रीट फाइट के अंदर हमें यहां पर टेबल चेयर और स्पाइक देखने को मिलता है, जहां पर लिटरली एक टाइम पर इस मैच के अंदर कोपलैंड यहां पर स्पाइक के साथ जॉन मॉक्सली के बैक पर अटैक करते गए और लिटरली वो पूरा का पूरा स्पाइक जॉन मॉक्सली के बैक के अंदर चला जाता है, जिससे यहां पर मॉक्सली का काफी सारा ब्लड लॉस होता है। बट इसके बाद यहां पर व्हीलर यूटा मैच में इंटरफियर करते हुए आज यहां पर स्पाइक्स को मॉक्सली के बैक से निकालते गए। और इसके बाद यहां पर डेथ राइडर फैक्शन के बाकी मेंबर्स भी आज यहां पर इस मैच के अंदर इंटरफियर करते गए, जहां पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली, पेक और मरीना सफीर सहित व्हीलर यूटा जैसे रेसलर यहां पर कोपलैंड पर अटैक करने की कोशिश करते गए। जिसके बाद के मैच के अंदर एफटीआर और विलो नाइटिंगेल की इंटरफेरेंस होती गए, जो कोपलैंड को यहां पर मैच में डेथ राइडर से सेव करते गए। और मैच में यहां पर काफी ज्यादा इंटरफेरेंस के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर मॉक्सली यहां पर फाइनली उनका बुलडॉग सबमिशन लगाते गए। और यहां पर चोक आउट के साथ जॉन मॉक्सली कोपलैंड को हराकर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल एक बार फिर से रिटेन कर जाते गए। यहां पर मैच के ओवर होने के बाद एफटीआर रिंग के अंदर आती गए और जब यहां पर कोपलैंड एफटीआर से हैंडशेक करने की कोशिश करते गए, तो यहां पर डेक्स शार्डवुड रिंग से वॉकआउट कर जाते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर शो के ऊपर बैंडिडो उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर बैंडिडो एईडब्ल्यू के अंदर क्रिस जेरिको को कोलिजन पर कॉल आउट करते गए। बट बैंडिडो का ये प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी जॉन मॉरिसन बैंडिडो को इंटरप्ट करते हुए इस हफ्ते
डे के कोलिजन पर बैंडिडो को मैच के लिए चैलेंज करते गए, जहां पर बैंडिडो मॉरिसन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट इसके बाद यहां पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर एरियल असेसन विल ऑस्प्रे एक्शन में होते गए, जो यहां पर एडब्ल्यू में पहली बार एयर फॉक्स को फेस करते गए। और इन दोनों के बीच में आज यहां पर हमें सॉलिड हाई फ्लाइंग मैच देखने को मिलता है, जहां पर एयर फॉक्स के सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी ऑस्प्रे मैच के एंडिंग पर 450 स्प्लैश लगाते गए। और इसके बाद यहां पर हिडन ब्लेड के साथ विल ऑस्प्रे एयर फॉक्स को बीट करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद कि आज यहां पर एडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर हैंगमैन एडम पेज रोनी पकेट को उनका इंटरव्यू देते गए। और हैंगमैन के इंटरव्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज एडब्ल्यू में उनके फ्यूचर प्लान को डिस्कस करते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज ये रिवील करते गए कि वो यहां पर इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट में एंटर करेंगे और वो यहां पर ओवन कप टूर्नामेंट को जीतकर एडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बनेंगे और फिर यहां पर दोबारा से एडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को कैप्चर करेंगे। वेल, हैंगमैन एडम पेज के इस प्रोमो के बाद हमें बैक टू बैक मर्सिडीज मोन का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो बिली स्टार को बीट करने को लेकर बिली स्टार को मॉक करते गए। और मर्सिडीज मोन यहां पर आज बिली स्टार की ट्रेनर अथीना को भी इनडायरेक्टली मॉक करते हुए ये बोलते गए कि अथीना ने बिली स्टार को सही तरीके से ट्रेन नहीं किया है। और एडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से अथीना और मोन की राइवलरी को टीच किया गया है। बट एडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस पूरे सेगमेंट के बाद आज शो के मेन इवेंट के ऊपर वुमेन डिवीजन की तरफ से हमें यहां पर मेगन बेन एक्शन में देखने को मिली, जो यहां पर क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करती गए। और इन दोनों के इस मैच के लिए वुमेन चैंपियन टाइमलेस टोनी स्टॉर्म कमेंट्री टेबल पर मौजूद होती गए। वेल, आज यहां पर स्टैटलैंडर और मेगन बेन के इस मैच के अंदर हमें यहां पर सॉलिड पावर फाइट देखने को मिलती गई, जहां पर मैच के अंदर आज यहां पर मेगन बेन के द्वारा क्रिस स्टैटलैंडर को कमेंट्री टेबल पर फेंका जाता है, जिसकी वजह से टोनी स्टॉर्म को चोट लग जाती है। और इसके बाद फाइनली यहां पर मेगन बेन F5 के साथ स्टैटलैंडर को बीट करके मैच को जीत तो जाती गए। बट मैच के ओवर होते ही टोनी स्टॉर्म रिंग में आकर आज यहां पर मेगन बेन के ऊपर अटैक करती गए, जिसके बाद कि इन दोनों के ब्रॉल होता है और सिक्योरिटी यहां पर रिंग के अंदर आकर टोनी स्टॉर्म और मेगन बेन को अलग करती गए। जहां पर शो के एंडिंग के ऊपर टोनी स्टॉर्म उनका प्रोमो कट करते हुए मेगन बेन को ऑफिशियली एडब्ल्यू के अंदर वुमेन टाइटल के लिए ऑफर देती गए। और टोनी स्टॉर्म ये अनाउंस करती गए कि एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर वो यहां पर मेगन बेन के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करेंगी। और टोनी स्टॉर्म के सॉलिड प्रोमो के साथ एडब्ल्यू का डायनामाइट ऑफ एयर जाता है। वेल, डेफिनेटली यहां पर आज एडब्ल्यू के अंदर डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू को सॉलिड तरीके से बिल्ड किया गया है। और एडब्ल्यू के डायनामाइट के ओपनिंग से एंडिंग तक एडब्ल्यू ने कोई भी फालतू रैंडम मैच नहीं किया है, जो मेरे हिसाब से काफी सही चीज है। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि एडब्ल्यू के इस साल के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू कौन कौन से और बड़े मैचेस करते गए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।